जय श्री राम भक्तों हम पुनः प्रस्तुत हैं आपके सामने श्री कलयुगी वाल्मीकि रामायण के बालकांड को लेकर, जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से आगे का प्रसंग। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भक्तों शुरू करते हैं। जगत विदित प्रभु तब हृदय बसत सदा सिय राम, साष्टांग तिहित करहूँ बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, सारा संसार जानता है कि श्री रामचंद्र जी तथा माता सीता आपके हृदय में सदैव निवास किया करते हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। वाम अंग श्री जानकी, सम्मुख श्री हनुमान, पीछे श्री लक्ष्मण लला, धारे तीर कमान। जिनके बाईं ओर श्री जानकी जी तथा सामने श्री हनुमान जी हैं और पीछे कुमार श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तथा अगल बगल श्री भरत जी तथा शत्रुघ्न लाल, मंद मंद ढोरत चंवर, लखत छुटय जगजाल। दाईं ओर बाईं ओर श्री भरत जी तथा शत्रुघ्न जी धीरे धीरे चौर डुहा रहे हैं, जिस झांकी को देखते ही सारा संसार माया जाल छूट जाता है। नील कमल दल समवरण, सर्व मध्य श्री राम, राजत मंच महान पह, कोटिन कोटि प्रणाम। सबके बीच में नीले कमल के समान रंग वाले श्री रामचंद्र जी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। मैं उनको करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम कर रहा हूँ। बंदौ संभ उमहि कर जोरी, हूँ प्रसन्न क्षमा करी खोरी, कह जग आसुतोष तुम काहीं, राम स्नेह विदित सब पाहीं। अब मैं शिव जी और पार्वती जी की वंदना करता हूँ कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि सारा संसार आपको जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले कहता है। तिस पर आपका राम से प्रेम होना तो प्रसिद्ध ही है। और पूर्ण उनहि चरत यह कीजय, अनुदित प्रेम बढ़य वर दीजय। बंदौ सविधि मातु पितु काहीं, जीवत उऋण सकहूँ हुई नाही। क्योंकि यह उन्हीं राम का चरित्र है, इसलिए इसे पूरा कीजिए तथा मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा प्रेम इससे सदैव बढ़ता ही रहे। अब मैं अपनी माता और पिता की भी विधि पूर्वक वंदना करता हूँ, जिनसे मैं जीवन भर उद्धार नहीं हो सकता हूँ। उन संतन कह कोटि प्रणामा, जिन घट बसहि सदा सिय रामा। पुष्प गंध समगुण जिन केरा, कर दक्षिण अर वाम नगवेरा। अब मैं उन महात्माओं को करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में ईश्वर रूप से भगवान राम का और भक्ति रूप से भगवती सीता जी का निवास सदैव रहा करता है, और जिनका स्वभाव फूल की सुगंध जैसा है कि जिसमें दाहिने और बाएं हाथ का तथा समय और असमय का अंतर नहीं होता, अर्थात प्रत्येक दशा में एक जैसा रहता है। मिली सब सुर मुनि करिय सहाई, जिहि सन सकहूँ राम गुण गाई। यद्यपि अपार धृष्टता मोरी, अक्षमहु सुजन बुध काहू निहोरी। सभी देवताओं और ऋषियों, आप सब लोग मिलकर मेरी सहायता कीजिए कि जिससे मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी गुणों का बखान कर सकूं। हे सज्जनों और बुद्धिमानों, यद्यपि मेरी इस ठिठाई का पार नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसे क्षमा कीजिए। द्वेष हृदय धारणा करहीं, निज आभूषण जानी। बंदौ तिन मति मंद नहूँ, नाटक जन अनुमानी। अब मैं अपने उन मंद बुद्धि वाले भाइयों की भी वंदना करता हूँ, जो बुराइयों को ही अपना गहना समझकर धारण करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वह भी वास्तव में बुरे नहीं हैं, बल्कि नाटक खेलने वाले पात्रों जैसा अभिनय कर रहे हैं। ईश्वर वाल्मीकि व्रतधारी, कविता कानन मध्य बिहारी। धारहूँ चरण कमल ही माही, मानहूँ गुरु ही सरिस उन काहीं।
अब मैं कविता रूपी वन में विहार करने वाले पुण्य कर्म ऋषिराज वाल्मीकि जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें भी अपने गुरुदेव जैसा ही मानता हूँ। जीवन चरित विदित सब काऊ, पायो हरिपद नाम प्रभाऊ। भय प्रसन्न जब ही जगत त्राता, आई कंठ सरस्वती माता। उनके जीवन चरित्र को तो सभी जानते हैं कि उन्होंने नाम के प्रभाव से ही भगवान वाल्मीकि की पदवी पाई है, और जब उनकी तपस्या से जगत पिता ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए, तभी माता सरस्वती जी आकर उनके कंठ पर विराजमान हो गईं। सब सन प्रथम मानिय जब बचना, कीन्ही आप सुघर यह रचना। है रस नवहु भरे ही माही, जावती रोचकता कही नाही। तब आपने ब्रह्मा जी के वचन मानकर सबसे पहले इस वाल्मीकि रामायण रूपी सुंदर रचना को पूरा किया। इसमें कविता के नवों रस भरे हुए हैं, इसकी रोचकता कहने में नहीं आ सकती। सही सरल मिली करी मोई, अजो त्रुटि होय क्षमहि बुध सोई। अकिहूँ विधि दूर जगत तम होई, तजी और न चाहिए मोई। चूंकि यह पहले संस्कृत श्लोकों में थी, अब मैंने उसे ज्यों की त्यों सरल हिंदी भाषा के दोहा चौपाइयों में कर दिया है। अतः मैं तो सिर्फ इसकी भाषा को ही सरल कर पाया हूँ। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो बुद्धिमान लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि संसार में ईश्वर और जीव के विषय में फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जावे। इसको छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता। सज्जन वृंद सुनो, धरि ध्यान है केवल, रामचरित्र ही नाही। 4 वेद पुराण 18 शास्त्र 6 मिली हैं ही माही। सैदा कहें ब्रह्म भेद बिहाय के, जो चले ही मार्ग पाही। जीवन मुक्ति पिछारी फिरे, कलिकाल कराल के पाप नशाही। हे सज्जनों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह केवल रामचरित्र ही नहीं बल्कि 4 वेदों, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र सार रूप से इसमें भरे हुए दिखाई देंगे। मैं बंशीधर सैदा अपने विश्वास के साथ यह कह रहा हूँ कि जो कोई भी संदेह छोड़कर श्रद्धापूर्वक इसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उसके इस कठोर कलिकाल के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन मुक्त तो उसके पीछे पीछे घूमती फिरेगी, अर्थात जीवन मुक्ति का आनंद उसे इसी जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहेगा। एक प्रार्थना एक स्वर, सुजन सकल गुण धाम। अपूर्ण प्रेम सन बोलिए, जय लक्ष्मण सिया राम। अब आप सभी गुणों के भंडार सज्जनों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप सभी सज्जन एक स्वर से अर्थात एक साथ पूरे प्रेम से श्री रामचंद्र जी तथा महारानी सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की जय बोल दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय। आज का प्रसंग यहीं से समाप्त होता है। अब कल से पुनः हम भगवान राम की कथा प्रारंभ करेंगे। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब जो कथा प्रारंभ हो रही है कल से, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि हम सब सद्मार्ग पर चलकर जीवन को कुशलता से और सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। जय श्री राम मित्रों।